आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक स्टोरी से करूंगी। स्टोरी में दो कैंडिडेट हैं, सुरेश और नरेश। दोनों के फादर वेल सेटल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। सुरेश और नरेश अपनी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए वो फील्ड सेलेक्ट करने लग जाते हैं और लाइफ में आगे क्या करना है इस बारे में सोचने लग जाते हैं। सुरेश को कभी भी साइंस में इंटरेस्ट नहीं रहा, वो टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाना चाहता था और वो फैशन डिजाइनिंग और होटल मैनेजमेंट करना चाहता था, पर फैमिली के प्रेशर में आके उसे बीटेक सेलेक्ट करना पड़ा। वहीं नरेश हमेशा से साइंस में उसे इंटरेस्ट था, वो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता था और लाइफ में इंजीनियरिंग के थ्रू आगे बढ़ना चाहता था, बट किस्मत उसे बीए करवाने लेके चली जाती है। अब सुरेश अपने बीटेक में लग जाता है, 4 साल के लिए कॉलेज ज्वाइन कर लेता है और अपने बीटेक को रेगुलर तरीके से कंटिन्यू करने लग जाता है। वहीं नरेश बीए डिस्टेंस से ज्वाइन करके साथ साथ वो घर में बैठ के गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने लग जाता है। अब क्योंकि सुरेश को इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है बीटेक में, तो वो अपने फ्रेंड नरेश से बात करता है और उसे सारी बातें बताता है। वो कोडिंग नहीं करना चाहता है, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थ्रू नहीं जाना चाहता है प्राइवेट सेक्टर में, और नरेश उसे सुझाव देता है कि तुम भी हमारे साथ ही आके गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने लग जाओ। सुरेश को ये सुझाव अच्छा लगता है और वो बीटेक के 6th सेमेस्टर में घर में बैठ के तैयारी करने लग जाता है नरेश के साथ ही। पर किस्मत की मारे देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में से किसी की भी जॉब नहीं लगती है। अब मैं बताती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में किसका फायदा हुआ और किसका नुकसान हुआ, किसके लाइफ में कितना इफेक्ट पड़ा, ये सारी चीजें मैं इस स्टोरी में बताने वाली हूँ। इस स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा, उसके बाद आपका नजरिया क्या है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। सुरेश के 5 साल बीत गए, उसका बीटेक कंप्लीट हो चुका, उसके पास डिग्री आ चुकी है टेक्निकल, उसकी जॉब लग चुकी है प्राइवेट सेक्टर में। वहीं उसने सरकारी एग्जाम्स के लिए 2 से 2.5 साल इन्वेस्ट भी करे, पर बदकिस्मती कह लीजिए वो नहीं क्लियर हो पाया, तो उसने हार मान के प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन कर लिया और उसकी जो जॉब लगती है वो एक अच्छे कंपनी से, एक अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी से लगती है। दूसरा पहलू नरेश का, नरेश ने बीटेक नहीं किया, नॉर्मल डिस्टेंस से बीए करी उसने और वो साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करता रहा। अब देखिए, नरेश का सरकारी एग्जाम्स भी क्लियर नहीं हुआ, उसका प्राइवेट सेक्टर में भी अब जॉब उसे नहीं मिल रही है क्योंकि उसने नॉर्मल डिस्टेंस से बीए करी हुई है और 99% कंपनी डिस्टेंस लर्निंग को प्रेफर नहीं करती है और कभी भी ऐसे कैंडिडेट को जॉब नहीं देती है। नरेश को अभी भी उम्मीद है अगर 1 साल 2 साल अभी भी वो दे ले तो उसका एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा और वो गवर्नमेंट जॉब में लग जाएगा, बट ऐसे करके उसके करीब करीब 8 साल 9 साल वेस्ट हो जाते हैं। वहीं सुरेश अपने बीटेक के थ्रू जॉब में लग चुका है, उसने अपनी किस्मत को आजमाया, अपनी मेहनत को आजमाया और गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपना टाइम दिया था 2 साल, पर वहां पे नहीं हो पाया, तो वो बीटेक के थ्रू प्राइवेट सेक्टर में लग चुका है और वो अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रहा है, स्किल सीख रहा है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले रहा है। 3 साल करीब करीब कंप्लीट हो चुके हैं और वो 3 साल एक्सपीरियंस कैंडिडेट बन चुका है। वहीं नरेश अभी भी एग्जाम्स की तैयारी करने में लगा हुआ है और अब नरेश का ईयर गैप आता जा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है और वो अपने स्किल्स को भी साथ में लेके नहीं चल रहा है। मेरा जो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या आपने ऑप्शन बी रखा है अपनी लाइफ में। मैं एक चीज बताती हूँ, जब अभी कुछ टाइम पहले जब राहुल गांधी जब सारे यूपीएससी कैंडिडेट के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपके पास ऑप्शन बी है, क्योंकि जो यूपीएससी की सीट होती है वो 100 से 200 करीब होती है और कैंडिडेट होते हैं 1000-2000, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो 100-200 सीट पे कुछ ही बच्चों का होने वाला है जो कि बहुत ज्यादा सीरियस हैं, तो उन सब बच्चों के पास क्या ऑप्शन बी है। पर 99% बच्चों से यही जवाब मिला कि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर उनका नहीं होता है तो उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है आगे, वो सिर्फ यूपीएससी करना चाहते हैं और यूपीएससी में सेलेक्ट होना चाहते हैं, उसके बाद का उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। तो क्या ये ठीक डिसीजन है? गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना बहुत अच्छी बात है, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी, पर क्या हमारे पास ऑप्शन बी है? मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपना पूरा 18 घंटे पढ़ने में दे रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ बहुत डेडिकेटेड होके टाइम दे रहे हैं, तो उस 18 घंटे में से, उस 12 घंटे में से जितना भी आप टाइम दे रहे हैं, 12 घंटे मान के चलिए या 18 घंटे मान के चलिए, आप अगर 12 घंटे दे रहे हैं तो उसमें से आपको 1 से 2 घंटा टाइम निकालना है कोई कोर्स करने के लिए। आपने नॉर्मल डिस्टेंस से बीए करी, आपने उसके बाद मास्टर्स भी कर लिया, ठीक है, या फिर नहीं किया, वो आपकी चॉइस है। आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है तो आपके पास ऑप्शन बी क्या है?
आप एक कोर्स सेलेक्ट करेंगे, उस कोर्स के लिए हर दिन सिर्फ 1 घंटा दीजिए। आप गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन में 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए अगर आप 1 घंटा भी देते हैं, हर दिन 1 घंटा देते हैं, तो आपका एक कोर्स कितने महीने में कंप्लीट हो जाएगा? 3 से 4 महीने में मैक्सिमम लेके चलते हैं, 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर थोड़ा लेंदी कोर्स है तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने मान के चलिए कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ आप अपना पूरा 90% टाइम आप अपने गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन को दीजिए, क्वेश्चंस लगाइए। आप खुद बताइए आपका क्या नुकसान है ऐसे करने में? कोई नुकसान नहीं है। अब मैं अपने 28 साल की एज में मैंने यही चीज बहुत ज्यादा नोटिस करी है कि जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मैंने भी 2 से 3 साल आराम से दिया था गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। लाइब्रेरी जाती थी, वहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जो नॉर्मल BA कंप्लीट करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उनकी एज 30 साल हो चुकी है, वो बाल उनके उड़ चुके हैं, स्ट्रेस में रहता है बंदा, और उसके बावजूद वो पढ़ाई में लगा हुआ है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। क्या उनका यूपीएससी क्लियर होगा? और अगर हो भी गया तो वो जो टाइम उनका बीत चुका, 30 साल की उम्र तक उन्होंने जो अपना टाइम खराब कर दिया, उस टाइम को वो वापस लेके आ पाएंगे? उनके साथ वाले बच्चे कहाँ पहुंच गए होंगे 30 साल की उम्र में? अपना घर परिवार बसा लिया होगा, वेल सेटल हो चुके होंगे। बहुत सारे लोग घर भी ले लेते हैं 30 साल की उम्र में। तो एक यूपीएससी वाला बंदा या एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाला बंदा 30 साल तक बैठ के जॉब की प्रिपरेशन ही कर रहा है। क्या फायदा है ऐसे बैठ के प्रिपरेशन करने का? कुछ भी नहीं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो आप डेडिकेटेड होके, पहली बात तो आप डेडिकेटेड होके 2 साल या 3 साल मैक्सिमम, इससे ज्यादा मत दीजिए। और वो भी डेडिकेशन के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ। अगर आपको लग रहा है कि मेरा डेडिकेशन नहीं लग रहा है इस चीज में, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो छोड़िए उस चीज को, आगे बढ़िए दूसरी चीज में। बहुत सारा फील्ड ऐसा है जिसमें आप जाके अपना काम कर सकते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, तो छोड़िए उसको। टाइम बहुत ज्यादा कीमती होता है, ये टाइम वापस नहीं आने वाला है। अगर आपने अपना लेट 20s और अर्ली 30s को वेस्ट कर दिया है सिर्फ एक कमरे में, एक छोटे से कमरे में बैठ के अपने आप को कंजर्व करके सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगा के, बहुत गलत काम है ये, बहुत गलत। क्योंकि आप अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप खुद को नीचे गिरा रहे हो। हमें खुद को पता होता है कि हमारा एग्जाम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है, हमारा प्रिपरेशन कैसा है, हम कितना उस चीज में दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं, नहीं दे रहे, 50% दे रहे हैं, या फिर हम बस उसके नाम पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजों के बारे में हमारे मन को बहुत अच्छे से पता होता है, हमारे दिल को बहुत अच्छे से पता होता है। तो एक बार बैठ के सोचना चाहिए हम सभी को कि जो हम कर रहे हैं, हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हम अपना 100% दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ आपको एक थोड़ा सा टाइम, साल के 365 दिन में से कुछ दिन, 3 से 4 महीने टाइम निकाल लीजिए कि इस साल मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है। बाकी का टाइम आप पूरा डेडिकेशन के साथ दे सकते हैं, और वो कोर्स के लिए मात्र आपको 1 घंटा, दिन में 1 घंटा देना है, बस आपको टाइम को यूटिलाइज करना है। मैंने जब तैयारी करी तो मैंने ये महसूस किया कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना या गवर्नमेंट जॉब लेना वो अंधेरे घर में मुक्का मारना जैसा हो। आपको नहीं पता मुक्का लगेगा या नहीं लगेगा, तो इसलिए आपके पास ऑप्शन बी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगता है तो आपके पास रिज्यूमे में, प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए आपके पास रिज्यूमे में कुछ लिखने के लिए होगा। अगर आप कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उस टाइम पे, तो आप जब इंटरव्यू देने के लिए बैठेंगे प्राइवेट सेक्टर में, तो वहां पे आप कुछ बता पाएंगे। तो बस ये लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने आप पर हमेशा वर्क करते रहिए। अगर आप सरकारी की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उसमें लग रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर आपको ऑप्शन बी रखना है। आपको कुछ ना कुछ स्किल्स सीखते रहना है हर टाइम, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हो, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हो, चाहे आप टीचिंग वगैरह की स्किल्स हो, कुछ ना कुछ सीखते रहना है, ताकि जो अंधेरे घर का मुक्का है अगर वो नहीं लगता है तो आपके पास हाथ में एक चीज हो जो कि आप इंटरव्यू में उस चीज को रख सकते हो और कहीं ना कहीं एक जॉब ले सकते हो। 25 साल की उम्र तक तैयारी करना बहुत अच्छी बात है। 25 के बाद आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप कहीं ना कहीं जॉब, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब लीजिए, थोड़ा सेटल होने की कोशिश करिए, और आप टाइम निकाल सकते हैं जॉब के साथ तैयारी करने के लिए, तो वो चीज़ करिए। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए अगली वीडियो में और ज्ञान बांटते हैं।